Hello guys and welcome to the channel. This is my first video on geography class 9 chapter 1 India size and location. So let's begin with the map study. तो यहाँ पे हमारा मैप है। हाँ, यहाँ पे हमारा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड आ जाता है और यहाँ पे हमारा साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड आ जाता है। यहाँ हमारा वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आता है और यहाँ हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आता है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो हमारा 37 डिग्री 6 डैश है और जो हमारा साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो हमारा 8 डिग्री 4 डैश है। यहाँ हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो हमारा 68 डिग्री 7 डैश है और हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो हमारा 97 डिग्री 25 डैश है। तो ये तो हो गई हमारी मैप स्टडी। अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ देखिए मैंने लोकेशन पे इंपॉर्टेंट टिक कर दिया है। ये हमारा मैंने अभी जो ऊपर बताया नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 डैश नॉर्थ, साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 डैश नॉर्थ, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 डैश ईस्ट, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 डैश ईस्ट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सारे डायरेक्शंस के। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। साउदर्न मोस्ट हमारा कन्याकुमारी मेन लैंड है और इंडियन यूनियन का इंदिरा पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा वलांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा राजहर गीक है जो कि गुजरात में है। अब यहाँ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड वाई। यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन होता क्या है और क्यों। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियाज में स्टैंडर्ड मेरिडियन रन्स नॉर्थ साउथ थ्रू नियरली द मिडल ऑफ द कंट्री। इट रन्स पास द मिर्ज़ापुर टाउन इन यूपी। हमारा जो इंडियाज स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो नॉर्थ टू साउथ होके जाता है और मतलब कंट्री के बीच से होके जाता है। मेनली ये जो होता है यूपी का जो मिर्ज़ापुर टाउन है वहाँ से पास होके जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा एवरी कंट्री हैज़ इट्स सेंट्रल और स्टैंडर्ड मेरिडियन। Each meridian has its own time, that's why time varies east west from place to place. हर कंट्री के पास उसका एक सेंट्रल और स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है और हर मेरिडियन के पास इसका खुद का एक टाइम होता है, इसीलिए टाइम थोड़े चेंज होते हैं ईस्ट से वेस्ट तक और प्लेस टू प्लेस में थोड़ा टाइम का डिफरेंस होता है। यहाँ थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ अ लार्ज कंट्री दैट एक्सटेंड ईस्ट वेस्ट फॉर अबाउट 29 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। It means that 29 मेरिडियन gives us many different local times. इंडिया एक लार्ज कंट्री है जहाँ पे ईस्ट वेस्ट में उसका एक्सटेंशन है वो 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 29 मेरिडियंस हैं जो कि काफ़ी लोकल टाइम्स हमें देते हैं। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑफ टाइम द सेंट्रल मेरिडियन 82 डिग्री 30 डैश ईस्ट इज टेकन और एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हमारा जो मतलब कन्फ्यूजन को हटाने के लिए जो हमारा सेंट्रल मेरिडियन है 82 डिग्री 30 डैश ईस्ट है उसे ही हम लेके और उसे ही मानते हैं हम अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का। द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द कंट्री फॉर यूनिफॉर्मिटी। जो हमारा जो है यहाँ पे लोकल टाइम है इस मेरिडियन का उसे ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं और उसे ही हम अपना मतलब कंट्री का पूरा ऑल ओवर स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा टाइम ड्यूरेशन डिफरेंस है। हमारे बुक में थोड़ा दिया गया होगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन स्टार्ट होने से पहले थोड़ा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम डिफरेंस टाइम लैग के बारे में बताया गया है। मतलब थोड़ा सा ही दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। वहाँ पे दिया गया है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है उसमें करीब 2 घंटे का लैग है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स बिकॉज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25 डैश ईस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 डैश ईस्ट। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक में जो टाइम लैग है वो जो कि 2 घंटे हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया टाइम लैग जो है उसका 2 घंटे हैं और वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो 97 डिग्री 25 डैश ईस्ट है और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो इंडिया के है वो 68 डिग्री 7 डैश ईस्ट है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी। अब वहाँ पे हमारे बुक में एक ब्लू कलर के बॉक्स में दिया होगा
उसी स्टैंडर्ड मेरिडियन वाले पेज पे ही ब्लू कलर के बॉक्स में दिया गया है क्वेश्चन। ये अक्सर हमेशा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे राइट करके बता दिया है। और नॉर्मली मतलब एक्चुअली यहाँ पे तो क्वेश्चन तो किसी भी मार्क्स से बन सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। तो यहाँ पे उसका आंसर मैंने दिया है कि कन्याकुमारी जो कि नॉर्थ में है, साउथ में है 88 डिग्री 4 डैश, तो वो कि इक्वेटर के क्लोज में है। द सन गिव्स वर्टिकल सनरेज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। जो सन है वो अपनी वर्टिकल सनरेज देती है पूरे साल तक। एज अ रिजल्ट द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। उसके मतलब वहाँ पे डेज और नाइट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस मैक्सिमम हार्डली जो होता है 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है टाइम में। और कश्मीर जो है हमारा, वो तो हमारा नॉर्थ में सिचुएटेड है, एकदम टॉप पे है, तो 37 डिग्री 6 डैश, जैसे कि हमने पहले मैप में स्टडी किया हुआ है। सनरेज ऑलवेज इंक्लाइंड। जो हमारा सनरेज होता है वो हमेशा इंक्लाइंड होता है, क्योंकि वो जो कश्मीर है हमारा वो टेम्परेट जोन के बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सिचुएटेड है, तो वहाँ पे जो डेज होती हैं वो लॉन्गर होती हैं और नाइट्स जो होती हैं वो शॉर्टर होती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज़ कॉन्टैक्ट थ्रू एजेस ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडियाज़ के कॉन्टैक्ट कैसे थे वर्ल्ड से, उसके बारे में भी जानते हैं। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको भी ज़रा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यू टू इंडियाज़ यूनिक पोजीशन इन एशिया द एंशिएंट लैंड ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग द फेमस सिल्क रूट पास थ्रू और टच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब इंडिया की जो यूनिक पोजीशन है एशिया में, उसके चलते जो हमारा पहले से ही पुराने ज़माने में से ही जो हमारा लैंड रूट्स होते थे, जो कि सबसे हमारा फेमस है सिल्क रूट, वो हमेशा मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पास करते हुए आया है। सेकंड पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, एग्जांपल्स ऑफ इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। इंडियाज़ के कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के पास, उनको थोड़ा सा देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स द रामायण द गीताज एक्सेट्रा बिकेम नोन टू द वर्ल्ड लॉन्ग एगो। मतलब क्या था ना कि जो हमारे आइडियाज़ थे उपनिषद्स के, रामायण के और गीता के जो थे, वो काफ़ी मतलब वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और वर्ल्ड में भी काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द स्टोरीज लाइक पंचतंत्र एंड हितोपदेश हैव कंटिन्यू टू बी पॉपुलर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सिंस एशियन टाइम। जो स्टोरीज़ थी हमारी, जैसे कि पंचतंत्र हो गए, हितोपदेश हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी वर्ल्ड में, पहले के समय से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। थर्ड पॉइंट है हमारा, द इंडियन न्यूमरल्स एज वेल एज द डेसिमल सिस्टम हेल्प्ड अ लॉट। जो हमारे इंडियन न्यूमरल्स हैं और जो डेसिमल सिस्टम है वो काफ़ी वर्ल्ड को हेल्प की हैं। अरब टूक दीज आइडियाज़ टू द वेस्ट। अरब जो थे वो ये आइडियाज़ को वेस्ट लेके गए थे, यूरोप के साइड। फोर्थ है हमारा, इंडिया सिल्क स्पाइसेस हैंडीक्राफ्ट मसलिन एंड अदर मर्केंडाइज वर टेकन टू डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया के जो सिल्क थे, स्पाइसेस थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, मसलिन्स थे और जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स थे, उन्हें वो लोग मतलब बाकी कंट्रीज़ के द्वारा उन्हें लेके जाया गया। मतलब वो लोग आते थे कंट्रीज़ में हमारे और ये सब लेके जाते थे। दीज प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू बी इन ग्रेट डिमांड ऑन दीज लैंड। ये प्रोडक्ट्स जो थे, आज भी ऐसा है कि ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे विदेशों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। थर्ड पॉइंट है हमारा, एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स यूनिक लोकेशन बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, इंडिया डिड नेवर रिमेन अनटच्ड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। जैसे कि हमारा इंडिया ईस्ट और वेस्ट के लोग मतलब बिटवीन में है, एकदम यूनिक लोकेशन पे है, तो बाहरी जो आते थे हमारे देश में, तो इंडिया कभी भी उनसे ज़्यादा मतलब दूरी नहीं बना के रखता था। उन्हें कभी भी ऐसा फील नहीं कराता था कि आप आउटसाइडर्स हैं या कुछ है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स ऑल्सो एंटर्ड इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। दूसरे देश से भी लोग काफ़ी आते थे अपने इंडिया में, मतलब सारे टाइम टू टाइम सब लोग आते थे यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए, किसी काम को लेके। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द ग्रीक इनरिच द इंडियन कल्चर विद देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे जो ग्रीक थे वो काफ़ी इंडियन कल्चर को रेज अप कर दिए उनके कंट्रीब्यूशन से, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया और साइंस से उन्होंने काफ़ी इंडियन कल्चर को
रेजअप किया है। फिफ्थ है हमारा द इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम वेस्ट एशिया इज क्लियरली विजिबल टू द आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस ऑफ डोम्स, मिनारेट्स, आर्क एक्सेट्रा। जो इस्लामिक का आना हुआ था अपने कंट्री में, तो वहाँ पे क्या था, एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के यहाँ पे शुरुआत हुई थी और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हुए थे, जैसे कि डोम्स हो गए, मिनारेट्स हो गए, आर्ट्स हो गए, आर्क्स हो गए। तो ये सब वो लोग जब आए थे तभी से यहाँ पे, और ये सब का अपने इंडिया में काफ़ी पार्ट्स में ये सारे डिज़ाइन देखे जा सकते हैं। दिस इज़ हाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रूट्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन एज वेल एज द आउटसाइड वर्ल्ड। ऐसे ही इसी के चलते जो कंट्रीब्यूशन था हमारा लैंड रूट जो हमारा था वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसे ने हमारे कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंशिएंट इंडिया एज वेल एंड आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब हमारे वर्ल्ड में भी और एंशिएंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज़ कॉन्टैक्ट टू हर नेबर। अब इंडिया के कॉन्टैक्ट कैसे थे उसके नेबर्स से, वो भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया जो थी अपनी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो थी वो साउथ एशिया में ले ली थी। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज, इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, और फिर चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। इंडिया जो थी वो अपने बाउंड्रीज शेयर करती थी, अपने लैंड बाउंड्रीज शेयर करती थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल एंड भूटान जो कि नॉर्थ में है, और म्यांमार और बांग्लादेश जो कि ईस्ट में है। थर्ड पॉइंट है हमारा, अवर साउदर्न नेबर अक्रॉस द सी आर टू आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। हमारे जो सदर्न नेबर्स हैं वो जो कि दो आइलैंड हैं, मतलब सीज के, हमारे जो सी है वहाँ के उनके पास ही में टू आइलैंड कंट्रीज़ हैं जिसको श्रीलंका और मालदीव्स कहते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट and the Gulf of Mannar, while Maldives are situated to the south of the Lakshadweep Island। अपनी जो ये श्रीलंका है वो जो कि इंडिया से सेपरेट हुई थी, एक काफ़ी छोटी सी नैरो चैनल से सेपरेट फॉर्म होके, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मैनर से फॉर्म होके सेपरेट हो गई थी। बाकी ये जो मालदीव्स है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जानते हैं, ये हमारे बुक का पॉइंट है और ये हमेशा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट वॉज सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट जो था वहाँ का, वो डूब गया था 2004 में जब सुनामी आई थी उसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे साइज़ है हमारी इंडिया का साइज़ जो है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे का इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल। ये भी हमेशा 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है। इंडिया का जो टोटल एरिया अकाउंट है वो अबाउट 2.4% है उसके पूरे टोटल जियोग्राफिकल पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 km। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो अबाउट 15,200 किलोमीटर है और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की मेन लैंड को लेके लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान एंड निकोबार को इंक्लूड करते हुए वो 7,516.6 किलोमीटर है। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है, ये भी हमेशा 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाई 7,000 किलोमीटर। जैसे ही सुएज कैनाल ओपन हुआ था 1869 में, तो जो डिस्टेंस था इंडिया का यूरोप से वो 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया था। यहाँ पे एक पिक्चर है, मैंने यहाँ पे सुएज कैनाल की पिक्चर ले ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुएज कैनाल है एंड यहाँ पे आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट आपको ये दिख रहा है ये एक सुएज कैनाल को, इसे हम सुएज कैनाल ही कहते हैं। सो गाइज, आप मुझे आई होप
यहाँ पे एक और, अभी तक तो आपको सारे ऊपर के पॉइंट्स अच्छे से समझ होंगे। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं, तो हम आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे 48 आवर्स में। यहाँ पे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आ जाते हैं करीब करीब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। बिफोर 1947 देयर वे 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। 1947 के पहले हमारे इंडिया में 2 टाइप्स के स्टेट होते थे, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। एक प्रोविंसेस होते थे और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स होते थे। प्रोविंसेस वर रूल्ड बाय डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो प्रोविंसेस था वो डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स यूज़ करते थे और रूल करते थे, जो कि डायरेक्ट वाइसरी जो वो एक मोनार्क होते थे, मतलब मोनार्क उनके पास रहता था। वो लोग पूरे अपने पावर जो होती थी वो एक ही अपने हाथ में लेके वो ऐसे पूरे स्टेट को रूल करते थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी हु एक्नॉलेज सोवर्निटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी वो कि जो कि लोकल हेरिडेटरी रूलर जो होते थे, वहाँ के ऑनर रूलर जो होते थे वो करते थे रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी, मतलब अपने रिटर्न के लिए, जो कि उनको लोकल ऑटोनॉमी के रिटर्न के लिए वहाँ पे रूल करते थे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको वाइसरी को देखते हैं कि वाइसरी क्या होता है। वाइसरी को उसको कहते हैं जहाँ पे कोई एक पूरे कंट्री को गवर्न करता है एज अ मोनार्क, जिसके पास सिर्फ पावर होती है, किसी एक के पास पावर होती है, उसे हम मोनार्क कहते हैं। तो वाइसरी वही होते थे। यहाँ पे मैं आपको वाइसरी दिखा दूँ कि कहाँ पे है। ये है वाइसरी, इसी का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको हैंड रिटन ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप हमको मेल कर दीजिए, तो हम आपको 48 आवर्स में इसको प्रोवाइड कर देंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।